गोंद कतीरा गोंद कतीरा गोंद कतीरा। अब भाई देखिए, आज के समय में सोशल मीडिया पे ना एक गोंद कतीरा जो है ना छाया हुआ है। किसी को भी ले लो, कोई भी कंप्लेंट ले लो, जो वीकनेस से जुड़ी हो, क्रोनिक फटीग सिंड्रोम से जुड़ी हो, बॉडी पेन से जुड़ी हो, लो बीपी से जुड़ी हो, हर चीज का सोल्यूशन हर कोई गोंद कतीरा बता रहा है और लोग बहुत ज्यादा मात्रा में इस्तेमाल इसे करने लग गए हैं। तो भाई देखिए, यहाँ पर समझदारी बहुत जरूरी है कि कभी भी सिक्के का एक पहलू नहीं होता है, दोनों पहलू जानने इंपॉर्टेंट है। तो अगर गोंद कतीरा इतना फायदेमंद है तो उसके साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं। अगर आपका लेने का तरीका गलत है, गलत मात्रा में ले लिया, गलत तरह से ले लिया, गलत समय पे ले लिया, तो ऐसे में वो साइड इफेक्ट भी कर सकता है। तो अगर आप समझदार हैं, गोंद कतीरे से फायदा पाना चाहते हैं और नुकसान होने से बचना चाहते हैं, तो रिक्वेस्ट करेंगे वीडियो पूरा आप जरूर देखेंगे। अब जरा गोंद कतीरे के बारे में चर्चा कर लेते हैं। क्या है ये गोंद कतीरा? देखो भैया, गोंद कतीरा कोई नई चीज नहीं है। इसको बोलते हैं ट्रैगेकैंथ गम। और ये जो गम है, जो गोंद है, ये एस्ट्रागैलस प्लांट से नेचुरली एक्सट्रैक्ट की जाती है, नेचुरली मिलती है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। जब आप इसे लेते हैं और इसकी 100 ग्राम की मात्रा को आपने लिया अगर, तो उसमें 30 से 60 ग्राम तो फाइबर है जो नेचुरली सोल्यूबल है। उसके बाद इसमें 3 से 6 ग्राम प्रोटीन है, कैल्शियम, मैग्नीशियम और पोटेशियम इसके अंदर मौजूद है। एंटीऑक्सीडेंट्स भी हैं, तो चीज़ तो बहुत अच्छी है। अगर आपने इसके बारे में ये सुना है कि ये कोई नई चीज़ निकल के आई है, तो भी आप गलत हैं। अब अगर साइंटिफिक वर्ल्ड में ढूंढने जाएंगे तो रिसर्च में पता चलेगा कि 1984 में 21 दिन के लिए 10 ग्राम ये ट्रैगेकैंथ गम यानी गोंद कतीरे को कुछ लड़कों में दिया गया। कुछ लड़के कितने थे? लगभग 50 प्लस का एक यूनिट था। और वहां पे जब दिया गया तो देखा गया कि देखो, इसने पेट को ठीक करा, इसने कोलेस्ट्रॉल को कम करा और इसे लेने के लिए, इंजेक्शन के लिए पूरी तरह से सेफ पाया गया। 2022 की रिसर्च है जिसमें देखा गया कि भाई ये जो ट्रैगेकैंथ गम है, ये बेसिकली एक नेचुरल इमल्सिफायर है और नेचुरल सॉल्वेंट भी है। इसको आप इजीली किसी भी चीज़ में इस्तेमाल कर सकते हो। और आप ये मान के चलें, बहुत सारे कॉस्मेटिक्स में, बहुत सारी मेडिसिन में इसको एक स्टेबलाइजर की तरह भी इस्तेमाल किया जाता है। यानी स्टेबलाइजर भी है और इमल्सिफायर भी है। दोनों एक्शन दवाइयाँ बनाने के लिए, कॉस्मेटिक बनाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो कुछ ब्रांड्स कुछ नेचुरली अपनी चीज़ों को क्लेम करते हैं, वहाँ पर ये ट्रैगेकैंथ गम का इस्तेमाल बहुत अच्छी मात्रा में करते हैं अपने प्रोडक्ट्स को बढ़िया क्वालिटी का बनाने के लिए। अब भैया ये भी समझिए कि वास्तव में इसे किसे लेना चाहिए जिससे कि उन्हें मैक्सिमम बेनिफिट मिले। अगर भैया गर्मी लग गई हो आपको, आजकल ऑब्वियसली वेदर बड़ा अजीब सा है, कभी बारिश हो जा रही है, बारिश नहीं है तो ह्यूमिडिटी बहुत है, गर्मी भी बहुत है। अब ऐसी की सिचुएशन में गर्मी लग जाए, कमजोरी होने लग जाए, हीट स्ट्रोक जैसी सिचुएशन हो जाए, तो यहाँ पे गोंद कतीरा बहुत अच्छा है, ज़रूर लेना चाहिए। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन की शिकायत है, इसबगोल आप ले चुके हैं, इसबगोल से इंप्रूवमेंट आपको उतना नहीं आया, तो आप इसबगोल के संग में गोंद कतीरे को इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको कब्जियत के संग में कमजोरी की शिकायत हो और आप डायबिटिक पेशेंट ना हो तो। तीसरा, भाई देखो, कोलेस्ट्रॉल कम करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है अगर इसे सही मात्रा में रेगुलर लेते हैं, क्योंकि नेचुरल फाइबर है। तो जब नेचुरल फाइबर आप लेंगे तो ऑब्वियसली आपके शरीर के लिए अच्छा है और ये आपके बॉडी में ऑयल एब्जॉर्प्शन में अच्छा काम करता है, फैट मेटाबॉलिज्म इंप्रूव करता है, डाइजेशन इंप्रूव करता है, क्योंकि पेट काफ़ी देर तक भरा रहता है। ठीक, इसके बाद देखो, जो चौथा इंपॉर्टेंट रोल है वो वीकनेस के लिए ही है कि अगर आप कमजोरी महसूस करते हैं, क्रोनिक फटीग सिंड्रोम वाली कमजोरी, जिसमें हर समय पड़े रहने का मन करता है, थकान, कमजोरी बनी रहती है। हमारे घर के बुजुर्ग हैं, हाथ पैरों में कहते हैं जी जान नहीं है, मांसपेशी में नहीं है, नसों में जान नहीं है, और बड़े लेथार्जिक से महसूस करते हैं, उन पेशेंट्स के लिए ये गोंद कतीरा बहुत ज़्यादा फायदेमंद है भाई। क्योंकि इसके अलावा देखो, नेचुरल फाइबर्स है ना और एंटीऑक्सीडेंट संग में है। तो अगर सपोज करिए आपको लगता है कि आपकी स्किन में डिहाइड्रेशन जैसा हो रहा है, मतलब एकदम सूखी सूखी सी त्वचा हो रही है, बालों में बड़ा रूखापन हो रहा है, संग में कमजोरी भी महसूस हो रही है, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी जैसी परेशानियां हैं, भूख कम लग रही है, जिसकी वजह से बॉडी में न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब भी नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर भी गोंद कतीरा लेने से बड़े अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। तो ये तो देखिए मोटे मोटे फायदे हैं जो कि देखे गए हैं, और इन्हीं कारणों के लिए गोंद कतीरे का बहुतायत में इस्तेमाल करना सही भी है। अब आ जाते हैं वीडियो के मेन मुद्दे के ऊपर कि भैया ये जो गोंद कतीरा है ना, ट्रैगेकैंथ गम, इसके क्या साइड इफेक्ट्स हैं। भाई पहले तो समझिए साइड इफेक्ट कब होंगे, जब ये एक नेचुरल गम है, अगर आपने इसे सही तरह से एक्सट्रैक्ट नहीं करा
तो साइड इफेक्ट होंगे। अगर इसकी क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज्ड है तो साइड इफेक्ट होंगे। अगर इसको सही तरह से इस्तेमाल करना नहीं आता तो साइड इफेक्ट है। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली अगर बहुत ज़्यादा पुराना स्टोर्ड गम है, ठीक है, तो वहां पर भी उसको इस्तेमाल करने से आपको रिजल्ट नहीं मिलेंगे। तो जब भी गोंद कतीरा लेना हो तो यह भी पता कर लीजिए कि ऐसा ना हो बहुत ज़्यादा पुराना रखा हुआ हो और फिर उसमें केवल फाइबर के अलावा कुछ बचे ही ना, ये भी गलत हो जाएगा। अब अगर प्रूवन साइड इफेक्ट्स की बात करें तो क्या है कि अगर ज़्यादा मात्रा में ले लिया तो 100% आपको गैस भी बनाएगा, ब्लोटिंग भी करेगा और डिस्कम्फर्ट भी करेगा। यानी खाना ऊपर ऊपर को आएगा, पेट फूला फूला सा महसूस होगा और आपको हर समय बेचैनी जैसी महसूस होगी अगर आपने इसे ज़्यादा मात्रा में ले लिया है तो। दूसरा, भाई देखिए, जो हमारे डायबिटिक पेशेंट्स हैं ना, अगर आपकी डायबिटीज़ कंट्रोल नहीं रहती और मोस्ट इंपॉर्टेंटली कंट्रोल रहे या ना रहे, अगर आप खाना समय से नहीं खाते हैं, सिर्फ 2 बार खाना खाते हैं और बाकी सारा काम डायबिटीज़ की दवा पे छोड़ देते हैं और फिर अगर कमजोरी होने पर गोंद कतीरा ले लेंगे ना, तो डायबिटीज़ में ब्लड शुगर का फ्लक्चुएशन होना निश्चित सी बात है। फिर जो कॉम्प्लिकेशंस होंगे वो बड़े दुखदाई होंगे। तो इसलिए अगर आप एक डायबिटिक पेशेंट है और गोंद कतीरा लेने के बारे में सोच रहे हैं तो प्लीज बिना डॉक्टरी परामर्श के इस गोंद कतीरे को आप तो बिल्कुल ही ना लें। अब भाई देखो, तीसरी चीज ये है कि अगर कोई ऐसा पेशेंट है जिसने गोंद कतीरे को प्रॉपरली मिक्स नहीं करा पानी में या उसे फूलने का समय नहीं दिया, ठीक है, और जल्दबाजी में उसको घोल के पी लिया, तो कई बार लोग ऐसी गलती कर देते हैं। तो ऐसे में क्या होगा, आपको चोकिंग होने लग जाएगी, क्योंकि गोंद कतीरा क्या करेगा, हाई फाइबर है, तो वो अच्छा अगर प्रॉपरली मिक्स नहीं हुआ, प्रॉपरली फूला नहीं है ना, तो उसकी जो अंदर जाने इंजेक्शन के बाद जो उसकी टेंडेंसी है उसकी वजह से आपको चोकिंग महसूस हो सकती है। गला हर समय भरा भरा सा या गले में कुछ फंसा फंसा सा महसूस हो सकता है, जो आपके लिए बेहद नुकसानदायक भी हो सकता है। अब देखो जी, मिनरल एब्जॉर्प्शन आपकी बॉडी में कम हो जाएगा अगर आप गोंद कतीरे को कुछ ज़्यादा ही मात्रा में इस्तेमाल करने लग गए। क्यों? तो उसका रीज़न है कि देखो, कैल्शियम मैग्नीशियम इसमें बहुतायत में है, तो ज़्यादा मात्रा में गोंद कतीरा लेने से या ज़्यादा लंबे समय तक गोंद कतीरा लेने से आपकी बॉडी में जो जनरल मिनरल एब्जॉर्प्शन है वो पुअर हो जाता है, स्पेशली आयरन एब्जॉर्प्शन लो हो जाता है, और ये इसकी वजह से पेशेंट्स को अनीमिया भी हो सकता है। नहीं, गोंद कतीरा ले रहे हैं, लंबे समय तक ले लिया, तो उससे क्या होगा, अब आयरन एब्जॉर्प्शन होगा नहीं तो अनीमिया हो जाएगा, फिर आपको कमजोरी महसूस होने लग जाएगी। और लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि देखो, रिसर्च 1984 की रिसर्च है, ठीक है, 1984 की रिसर्च है, ये कह रही है कि वही लोग जिनको गोंद कतीरा दिया गया, जिनको फायदा हुआ, उसमें से कुछ % लोग ऐसे थे जिनको ये गोंद कतीरा लेने से एलर्जिक रिएक्शन भी हुआ। लेकिन कब हुआ? जब उन्होंने प्रोलॉन्ग्ड समय तक इसको ले लिया। तो अगर आपको लगे कि गोंद कतीरा लंबे समय तक ले रहे हैं और अब गोंद कतीरा लेने से परेशानी हो रही है, तो ऐसे में गोंद कतीरे को लेना फौरन बंद कर देना भी बेहद जरूरी है। तो अब चलिए सबसे जरूरी सवाल पे आ जाते हैं कि गोंद कतीरे से फायदा पाने के लिए इसको किस समय लेना है, कितना लेना है और कैसे लेना है। भाई सबसे पहले बात करेंगे किस समय लेना है। भाई अगर आपको कमजोरी की शिकायत रहती है और आपको लगता है कि हर समय पड़े रहने का मन करता है, क्रोनिक फटीग सिंड्रोम लाइक चीज़ें होती हैं, तो इसको सुबह खाली पेट निहार मुंह लेना सबसे अच्छा है। आप इसे सुबह सुबह ले लीजिए। आप जब इसे रात भर भिगो के रखेंगे और सुबह इसे इस्तेमाल करेंगे और कम लिमिटेड मात्रा में लेंगे, कुछ दिन रेगुलर लेंगे, तो आपको हमेशा इससे अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। अब भाई दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ आपको ये भी समझनी है कि अगर आपको लू लग गई, गर्मी लग गई, ठीक है, या आप वज़न कम करने के बारे में सोच रहे हैं थोड़ा सा, तो ऐसी सिचुएशन में गोंद कतीरा ज़रूर लीजिए, लेकिन लीजिए खाना खाने से 1 घंटा पहले। क्योंकि देखिए, ये जब आप लेंगे तो खाना खाने तो ये आपके पेट में जाएगा और फूलेगा भी, तो 1 घंटे का समय जो है वो मिनिमम होना चाहिए अगर आप वेट लूज करने के बारे में सोच रहे हैं और संग में कमजोरी भी आपको हो रही है। तो अब दूसरे मुद्दे पे आ जाइए कि भाई इसे लेना कैसे है। कभी भी गोंद कतीरे को अगर आपको लेना है तो आपको इसे रात भर भिगोना ज़रूरी है ताकि ये अच्छे से फूल जाए। इसे जितना मैक्सिमम टाइम देंगे फूलने का और उसके बाद जब इसे इस्तेमाल करेंगे तो आपको मैक्सिमम रिजल्ट्स मिलने के चांसेस रहेंगे। इसे अगर फूलने नहीं दिया, कम मात्रा में फुलाया, कम समय तक फूलने का मौका दिया, तो ऐसे में साइड इफेक्ट्स होने के चांसेस मैक्सिमम रहेंगे। मात्रा बड़ी इंपॉर्टेंट है। भाई देखो, आप हमेशा मान के चलो आधे से 1 चम्मच गोंद कतीरा मोर देन सफिशिएंट होता है एक आम आदमी के लिए पर डे कंजम्पशन के लिए। इससे ज़्यादा की रिक्वायरमेंट नहीं है, भर भर के चम्मच डालने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है आपको।
मिनिमम मात्रा में लेंगे और परसिस्टेंटली लेंगे, इसे थोड़ा सा कंसिस्टेंट रखेंगे, आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। रिजल्ट मिलने लग जाएं फिर आप इसको जो है बंद कर दें। अब हमेशा याद रखिए, ऐसे किसी चीज़ में मिला के लीजिए, तो पानी के संग मिला के लीजिए या नींबू पानी के संग मिला के लीजिए, ठीक है। दूध के संग तो बिल्कुल मिला के लेने के बारे में इसे बिल्कुल ना सोचें। यहाँ पर भी लोगों को तकलीफें हुई हैं। कई जगह मैंने सोशल मीडिया पर भी देखा, अपने पेशेंट्स में भी सुना कि जिन्होंने दूध के संग में गोंद कतीरा मिला के लिया, उन्हें कुछ समय रिजल्ट थोड़े बहुत मिले, लेकिन फिर नुकसान ही हुआ उनका। और इसलिए मैं आपसे रिकमेंड करूंगा, इसे सिर्फ पानी के संग मिला के लें तो बेटर, नींबू पानी एक और बेटर ऑप्शन हो सकता है। अब एक बात समझना आपको बहुत ज़रूरी है कि अगर आप गोंद कतीरा ले रहे हैं ना, तो अपने हाइड्रेशन का विशेष ध्यान दें। अगर आप गोंद कतीरा भी लेते हैं और दिन में 10 ग्लास से कम पानी पीते हैं, क्योंकि गोंद कतीरा पेट में जाके भी फूलता है, नेचुरल फाइबर है ना, तो अगर आप पानी कम पीते हैं तो ऐसे में आपको तकलीफें हो सकती हैं। तो इन बातों का ध्यान रखना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। तो आई होप इस वीडियो को देखने के बाद आपके भी चक्षु और नेत्र खुल गए होंगे, समझ में आ गया होगा, चीज़ खराब नहीं है, लेने का तरीका गलत हो सकता है, आपकी बेवकूफ़ी की वजह से आपको नुकसान हो सकता है। क्या तकलीफें हो सकती हैं वो भी मैंने आपको क्लियरली बता दी हैं। तो अगर आप समझदार हैं, ढंग से इसे इस्तेमाल करेंगे तो रिजल्ट आपको ज़रूर मिलेंगे। और अगर आपने मेरी बातों को सुना, समझा और फायदे हुए, नुकसान से बचे, या नुकसान हुआ था जिसके बाद मेरी बात सुन के आपको समझ में आया, तो कमेंट सेक्शन आपका है, ज़रूर बताइए, लिखिए, लोगों को मोटिवेशन मिलता है। चैनल पर पहली बार आए थे, सब्सक्राइब करके जाएं। इस वीडियो में सिर्फ इतना। मेरी तरफ से नमस्कार, थैंक यू एंड जय हिंद।